welcome back to the class. So this is the lecture 2 of the class 8 and the topic is force. So in this class today we will discuss about the types of force and we will also try to discuss about the combining of force, because we know that the force is a vector quantity, so it has magnitude as well as direction. So how the force will combine? Suppose there will be two forces that will be applied on some objects or some system, then how they will combine. So let's start with the types of force. So आप देखो कि यहाँ पे हम लोग को टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ना है और हमारे पास जो फोर्स है, जो फोर्स का नेचर है वो जानते हैं कि पुश और पुल है, लेकिन वो पुश और पुल किसी सिस्टम पे अप्लाई होता है तो वो अप्लाई जो है जो कांटेक्ट के साथ हो सकता है और कांटेक्ट लेस भी हो सकता है, राइट। सो चाहे पुश हो या पुल बिहेवियर हो, लेकिन उसको अप्लाई करने का जो तरीका है वो हमारा जो है सो कांटेक्ट और कांटेक्टलेस। कांटेक्टलेस का मतलब क्या हुआ? नॉन कांटेक्ट। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि फोर्स को हम लोग ओवरऑल दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सो जितना भी तरीके का फोर्स जो हम लोग अपने सराउंडिंग में जो हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो किसी भी तरीके का फोर्स हो, राइट, उसको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं और उस डिवीजन को हम लोग इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पे हम लोग कांटेक्ट फोर्स को फिर से थ्री सब डिवीजन मतलब थ्री सब पार्ट में हम लोग जो है सो डिवाइड किए हैं: मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट फोर्सेस दैट विल बी कांटेक्ट फोर्स, but in this chapter we will study about these three forces mainly, okay, in difference with contact force, and these three forces that we will study in difference with non contact force. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कांटेक्ट फोर्स के साथ। यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स क्या है? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कांटेक्ट मतलब आप जानते हो कि जब भी क्या करते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा होता है, चाहे वो दूसरा ऑब्जेक्ट आइदर स्टेट ऑफ रेस्ट में हो और स्टेट ऑफ मोशन में हो, दैट डजंट मैटर, बट कि जब भी किसी भी कहीं पर भी अगर फोर्स का एग्जिस्टेंस होता है तो वहां पे मिनिमम टू सिस्टम या टू बॉडी का एग्जिस्टेंस होता है, राइट। तो कांटेक्ट फोर्स ऐसा फोर्स होता है जब ऐसा फोर्स है जो किसी सिस्टम के फिजिकल कांटेक्ट में आने के कारण होता है। सपोज कि यहाँ पे ये एक बोर्ड है, राइट, और जस्ट ट्राई कि हम इस बोर्ड को जो है सो मूव करने का कोशिश करते हैं, राइट, या पुश करने का कोशिश करते हैं या पुल करने का कोशिश करते हैं, राइट। तो इस बोर्ड को, इस व्हाइट बोर्ड को पुल करने के लिए, पुश करने के लिए या डिस्प्लेस करने के लिए हमको क्या करना होगा? इस बोर्ड के साथ अपने मसल्स का को इस बोर्ड के साथ कांटेक्ट में लाना होगा, है ना, राइट। विदाउट एनी कांटेक्ट अगर हमारे पास सुपर पावर नहीं है तो विदाउट एनी कांटेक्ट हम इस बोर्ड में किसी भी तरीके का चेंजेस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो जब भी एक ऐसा फोर्स किसी भी दो सिस्टम या किसी दो बॉडी के बीच में एक ऐसा फोर्स जिसके अप्लाई होने के लिए उस दोनों सिस्टम का फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, वैसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कांटेक्ट फोर्स आर दोज फोर्सेज which when we apply between two bodies, then those two bodies having a physically contact. एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या हुआ? तो स्पष्ट है कि यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी नहीं है। जैसे आप अपने सराउंडिंग में एक सबसे जो सिंपल फोर्स को, एग्जिस्टेंस को हम लोग जो है सो अपने सराउंडिंग में कभी ना कभी जो है सो बचपन में या कभी ना कभी जो है सो हम लोग एक्सपीरियंस किए होते हैं, और वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है सो वो क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि आप किसी भी दूसरे मैग्नेट या किसी भी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल के आसपास अगर किसी मैग्नेट को ले जाते हैं तो वो मैग्नेट क्या करता है? उस मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अगर कोई मैग्नेट होता है तो उसको वो या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है अकॉर्डिंग टू देयर पुल पोजीशंस, राइट। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि नॉन कांटेक्ट फोर्स होने के लिए, यानी कि इस एग्जांपल में जहाँ पे आप मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हो, उस एग्जांपल में आप क्या देखते हो कि किसी दो सिस्टम के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, चाहे वो पुल हो या पुश हो, बट वहां पे फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं होता है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स आर दोज फोर्सेस इन विच देयर विल बी नो नेसेसरी ऑफ द फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन two systems, okay, and the contact force
are those forces in which there will be necessity of the physical contact between two systems. Okay, now one by one we will discuss about the muscular force, friction force and mechanical force. तो muscular force क्या है? अब आप देखो कि नाम से ये स्पष्ट है, मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है? मस्कुलर, तो मसल्स किसमें है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी भी दूसरे बॉडी पर, चाहे वो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में हो या स्टेट ऑफ मोशन में हो, दैट डजंट मैटर, अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी एक बॉडी पर किसी दूसरे बॉडी पर अगर किसी भी तरीके का फोर्स अप्लाई होता है, आइदर इनपुट बिहेवियर और पुल बिहेवियर, तो वैसे फोर्स को हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, बिकॉज द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सम मसल्स। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटा बग हो सकता है, या क्या कहते हैं, कोई बड़ा सा हाथी हो सकता है, या व्हेल्स हो सकता है, डॉल्फिन हो सकता है, या ह्यूमंस हो सकते हैं, राइट? दैट डजंट मैटर, बट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, किसी दूसरे सिस्टम पर, तो उस वहां पे क्या होता है कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के मसल्स के द्वारा जो है सो फोर्स जो है सो दूसरे सिस्टम पे अप्लाई होता है, एंड दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, राइट? तो मस्कुलर फोर्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि मस्कुलर फोर्स आर दोस फोर्सेज व्हिच विल बी अप्लाइड with the living organism on any systems, okay, and the living organism by any systems, or the muscular force that will be applied with the muscles of body with any other systems. यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है, जो नेक्स्ट फ्रिक्शन फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स का जो हमने यहाँ पे सेकेंड टाइप लिखा है वो है फ्रिक्शन फोर्स। तो वन सिंपल केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि चाहे किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट फोर्स हो, चाहे वो मैकेनिकल फोर्स हो या मस्कुलर फोर्स हो, राइट? जब भी कोई भी दो सिस्टम क्या होता है कि फिजिकल कांटेक्ट में आता है, तो उस दोनों सिस्टम के फिजिकल कांटेक्ट में आते ही वहां पे एक अननोन फोर्स, एक हिडन फोर्स जो है सो अप्लाई होता है दोनों सिस्टम के द्वारा एक दूसरे पर, एंड दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स का एक नेचर होता है, और वो क्या नेचर है कि दे विल ऑलवेज अपोज द मोशंस। अगर आप सपोज करो कि ये एक सरफेस है, राइट? और इस सरफेस पर हम इसको हम रोल आउट करना चाहते हैं, राइट? और हम जब रोल आउट कर रहे हैं इस सरफेस पे, तो क्या हो रहा है कि इस सरफेस के द्वारा इस रोलिंग सरफेस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो इस रोलिंग सरफेस को उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है वो फोर्स, और जो इस रोलिंग सरफेस को रोकने का कोशिश कर रहा है, राइट? तो हर हमेशा जो फ्रिक्शन फोर्स का नेचर होता है वो अपोज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, राइट? तो फ्रिक्शन फोर्स जो है सो हर हमेशा वहीं पर अप्लाई होगा जहां पे दो सिस्टम फिजिकली कांटेक्ट में आएगा, राइट? एंड दैट इज अ हिडन फोर्स, राइट? और वो हिडन फोर्स जो है सो हर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और वो हर हमेशा क्या करता है, मोशन से ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने का कोशिश करता है। रेस्ट से मोशन में नहीं, बट मोशन से रेस्ट में लाने की कोशिश करता है। और यही कारण है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लेते हैं क्या, तो एक फुटबॉल है, हमने उसको किक किया, राइट? और जब हम किक किए और किक करने के बाद उसको हम छोड़ देते हैं, राइट? वो क्या होता है, कुछ मीटर तक जा करके धीरे धीरे वो रोल आउट होते वो एक जगह पे जाके रेस्ट हो जाता है, यानी कि स्टॉप हो जाता है, उसका स्पीड जो है सो जीरो हो जाता है। कैसे? वहां पे कौन सा ऐसा फोर्स लग रहा है जो उसके मोशंस को रेस्ट में ला दिया? क्योंकि हमने तो पढ़ा था इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में कि इफ देयर विल बी सम ऑब्जेक्ट दैट विल बी इन मोशन, देन इफ they tending to come into the rest, then there must be applied a force that will be applicable in the opposite directions. तो है क्या कि वहां पे वो जिस सरफेस पे रोल आउट कर रहा है, उस सरफेस के द्वारा उस बॉल के सरफेस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक हिडन फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट? जिसको हम देख सकते नहीं है, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते हैं, बट हम उसके इफेक्ट को समझ सकते हैं कि वो फोर्स जो है वो फुटबॉल को स्टॉप करने के लिए मददगार है, राइट? तो फ्रिक्शन फोर्स, ओके, तो हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स आर दोस फोर्स दैट विल ऑलवेज अप्लाई इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशंस, एंड दे विल अप्लाई always when the two systems will comes into the physical contact, okay? यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स है,
तो आप समझ सकते हो मैकेनिकल वर्ड किससे आया है, मशीन से। तो यहाँ पे क्या है बोल सकते हैं कि किसी भी मशीन के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स, किसी भी मशीन के द्वारा लगाया जाने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट, किसी भी मशीन के द्वारा लगाया जाने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स किसी दूसरे सिस्टम पे अगर वो अप्लाई कर रहा है तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स, राइट। तो मैकेनिकल फोर्स आर दोज फोर्स दैट विल बी अप्लाइड बाय एनी मशीन्स by contacting with any systems. That systems may be in a state of rest or in motions. Okay? तो आप क्या देखते हो कि मस्कुलर फोर्स और मैकेनिकल फोर्स, ये दोनों फोर्स में क्या होता है कि हर हमेशा जो है सो एक इस दोनों का जो बिहेवियर है ये जो है सो मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बिहेवियर है, राइट। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का जो बिहेवियर है वो हर हमेशा बैकवर्ड है। दैट मींस ये हर हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शंस में अप्लाई होता है, मोशंस के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। अब जो है सो हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जिस तरीके से हमने डिफाइन किया नॉन कांटेक्ट फोर्स, दैट मींस देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ द फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज। ओके, तो यहाँ पे है मैग्नेटिक फोर्स, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या है, तो मैग्नेटिक फोर्स का एग्जिस्टेंस तभी होता है जब दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो या फिर एक मैग्नेट हो और दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल हो। ओके, तो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स जो है उसमें क्या नेचर है आप समझिए कि अगर यहाँ पे दो मैग्नेट है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे दो मैग्नेट है, राइट, और ये दो मैग्नेट जो है इसका एक नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, राइट। और अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल और यहाँ पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब देखिए कि यहाँ पे इस दोनों प्रॉपर्टी से हम एक डिस्कशन और एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी किसी भी दो मैग्नेट का अपोजिट पोल अगर एक दूसरे के पास आता है तो वो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है, यानी कि वो एक दूसरे पे अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि वो दोनों फोर्स जो है सो एक दूसरे पर पुल बिहेवियर अप्लाई करेगा, राइट। एंड जब किसी भी दो मैग्नेट का अपोजिट पोल नहीं सिमिलर पोल अगर एक साथ आता है तो वो एक दूसरे पर उस बिहेवियर अप्लाई करेगा और एक दूसरे से दूर जाएगा, यानी कि एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फोर्स के साथ हमारे पास दोनों नेचर अप्लाई हो सकता है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स भी और रिपल्सिव फोर्स भी। अब मैग्नेटिक मटेरियल के साथ किस तरीके से बिहेव करता है, तो a magnet will always attract the magnetic materials. There will be no repulsive force that will be exist between the magnet and magnetic material. तो मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में कभी भी रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, सो हर हमेशा जो है सो एक मैग्नेट जो है सो किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को हर हमेशा अट्रैक्ट करेगा। दैट मींस that they will always pull the magnetic material towards them. Okay, so the magnetic force are the force that will be existed between the two magnets or the magnet and magnetic materials. Electrostatic force नाम से ही स्पष्ट है, इलेक्ट्रो वर्ड जो आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन से, दैट इज द चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं स्टैट का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि स्टैट मतलब रेस्ट। तो एक ऐसा फोर्स जो रेस्ट चार्ज के कारण अप्लाई होता है किसी भी दो सिस्टम पे या किसी भी दो बॉडी पे एक दूसरे पर, तो वहां पे हम लोग का जो है सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है, राइट। तो क्या है कि रेस्ट चार्ज के कारण अगर किसी भी तरीके का फोर्स किसी सिस्टम पे अप्लाई हो रहा हो तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, राइट। यहाँ पर भी हमारे पास दोनों बिहेवियर है। अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास आता है तो यहाँ पे रिपेल करेगा, सॉरी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये एक दूसरे से दूर जाएगा। ओके, एंड अगर अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास आता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है यहाँ पर भी हमारे पास दोनों नेचर अवेलेबल है, अट्रैक्टिव फोर्स एज वेल एज।
तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तो यहाँ पे दोनों बिहेवियर अगेन एग्जिस्ट करेगा। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम लोग कुछ एग्जांपल समझते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से कोई स्टैटिक चार्ज या रेस्ट चार्ज जो है किसी दूसरे बॉडी पे एक्सर्ट करता है या किसी दूसरे बॉडी पे अप्लाई करता है। तो आप सपोज कीजिए एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो हर एक बुक में मिलता है और हर एक लोग जो है सो वो सबसे पहला एग्जांपल वो बताते हैं, और उसको आप जो है सो अपने घरों में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि एक प्लास्टिक कॉम्ब लेते हैं और उसको हम ड्राई हेयर से रब करते हैं, राइट। और रब करने पर क्या होता है कि देयर विल बी सम चार्ज दैट विल ट्रांसफर फ्रॉम हेयर टू कॉम्ब, राइट, एंड इन दिस वे द कॉम्ब बिकम द चार्ज। और जब हम उस कॉम्ब को किसी पीस ऑफ पेपर, स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, दैट कॉम्ब ट्राई टू पुल दैट स्मॉल पीस ऑफ पेपर एंड समटाइम्स दे विल अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर। सो वहां पे क्या है कि द रेस्ट चार्ज, ड्यू टू रेस्ट चार्ज, क्योंकि कॉम्ब में किसी भी तरीके का मूविंग चार्ज नहीं है, वो सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज हुआ है, तो वो कॉम्ब क्या कर रहा है, उस चार्ज के कारण, उस चार्ज पार्टिकल्स के कारण एक्स्ट्रा चार्ज होता है और वो न्यूट्रल पार्टिकल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टीज मेरे सामने आता है कि जिस तरीके से कोई भी मैग्नेट किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी तरीके से कोई भी चार्ज बॉडी, आइदर दे आर पॉजिटिव चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी, वो एक न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लास्ट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, किसी भी दो मास के बीच में लगाया जाने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, राइट। क्या होगा कि लास्ट क्लास में या पीछे वाले क्लास में आप सिंपली पढ़े होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स आर दोज फोर्स which will applied by earth on any object to attract any object toward their center, but that is we call the gravity of the earth. So gravity and gravitational दोनों में अंतर नहीं है, बट क्या है कि हम एक अर्थ के स्पेसिफाई में नहीं बोल सकते हैं सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो यहाँ पे हम क्या इलैबोरेट कर रहे हैं कि किसी भी दो मास के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, और वो अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो एक हिडन फोर्स होता है, उसको हम आसानी से फील नहीं कर सकते हैं, राइट। जैसे सपोज करो कि हमारा ये एक बॉडी है और यहाँ पे ये एक बोर्ड है, और हमारा बॉडी और इस बोर्ड के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट वो फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये बोर्ड मेरी तरफ अट्रैक्ट हो सके या मैं उसके तरफ अट्रैक्ट हो सकूं, राइट। बट देयर इज अ हिडन अट्रैक्टिव फोर्स दैट विल बी अप्लाइड बिटवीन आवर बॉडी एंड द ब्लैक बोर्ड, एंड दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर होता है दैट विल ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, राइट। So I hope you understand what is contact force, what is non-contact force, and these three types of contact and non-contact force. Okay. In next class, we'll study about the combining of forces. Thank you.